हेलो दोस्तों, हम आपके बीच आए हैं यूपी का होमगार्ड का महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर और आगे भी हम लेकर आएंगे। तो जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए क्वेश्चन आंसर पर शुरू करते हैं। आप पहली बार होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन को कहा जाता है। उत्तर बी होगा। प्राथमिक क्षेत्र का भारत का जीडीपी में लगभग कितना योगदान है? तो लगभग 29.7 है। भारत का लगभग कितना प्रतिशत जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर करता है? तो 55% निर्भर करता है। विनिर्माण और उद्योग किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बैंकिंग और बीमा अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र में आता है? तो ये तृतीय क्षेत्र में आता है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले नाम से जाने जाते हैं। रेड कॉल जॉब के नाम से जान जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र के में काम करने वालों को क्या कहा जाता है? तो ब्लू कॉल जॉब कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र की नौकरी को क्या कहा जाता है? तो व्हाइट कॉल कहा जाता है। टेक स्टेक फ्लोवर्स अर्थव्यवस्था की कौन सी स्थिति है? तो जब मुद्रास्फीति और रोजगार दोनों उच्च पर हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई भारत में महंगाई दर को किस सीमा के बीच रखने की कोशिश करता है? तो ये 2% से 6% तक रखता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय वितरण शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये अनुच्छेद 112। भारत के वो प्राप्तियां जो टैक्स या जुर्माना से मिलता है क्या कहलाता है? तो वो राजस्व प्राप्ति कहलाता है। ऋण के वसूली और विनिमय या बाजार से लिया गया ऋण किस प्रकार की होती है? तो ये पूंजीवाद प्राप्ति होती है।
सरकार कंपनी या उसके शेयर को बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ये विनिमय कहलाता है। सड़क या पुल या भवन निर्माण किया जाना सरकार खर्च किस प्रकार व्यय करती है? तो ये पूंजी व्यय करती है। सरकारी कर्मचारी का वेतन का प्रकार का खर्च है, किस प्रकार का खर्च है? तो राजस्व खर्च है। भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, किस वर्ष किया गया था? 1869 में। भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो इसका उत्तर बी होगा। योजना अवकाश का मुख्य कारण क्या था? उपयुक्त सभी है। भारत चीन युद्ध है, भारत पाकिस्तान युद्ध है और गंभीर सूखा और अकाल है। जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना? तो फ्रांस बना। फ्रांस ने जीएसटी किस वर्ष लागू किया था? इसका उत्तर होगा बी। कब किया गया था? भारत में जीएसटी किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो 101 के तहत किया गया। भारत में जीएसटी लागू कब किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को। केंद्र शासित प्रदेशों में लगने वाला जीएसटी को क्या कहा जाता है? उत्तर होगा डी, UTGST। न्यूनतम वैकल्पिक कर किस वर्ष शुरू किया गया था? जिसका उत्तर होगा ए। न्यूनतम किन पर लगाया जाता है वैकल्पिक? इसका उत्तर होगा सी, उन कंपनियों पर जो विभिन्न छूटों के कारण शून्य कर चुकी है। कंपनियों द्वारा सरकार को दिए जाने वाला प्रमुख कर कौन सा है? तो निगम कर है। फ्लिस वक्र किन दो विचों के संबंध को दर्शाता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी को दर्शाता है। फ्लिक्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में कौन सा संबंध है? तो उल्टा संबंध है। अब सत्तर सेन को किस वर्ष के लिए अर्थशास्त्री का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो ये कल्याणकारी अर्थव्यवस्था के लिए दिया गया। अब सेन को भारत रत्न कब सम्मानित किया गया था? तो 1999 में किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये मोहब्बला उत्तर प्रदेश से किया गया। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 शुरू कहाँ से किया गया था? कब से की गई थी? तो 10 अगस्त 2021 को। विभिन्न वस्तुओं अर्थव्यवस्था में कहा जाता है?
तो वो वस्तुएं कोटि का जिनकी कीमत बहुत मांग बढ़ जाती है। उत्तर बी होगा। FRBM एक्ट किस वर्ष संसद द्वारा पारित किया गया? तो ये 2003 में पारित किया गया। FRMB एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कि वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है और राजकोट घाटे को कम करता है। नवाडा की स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 82 को हुआ था, 1982 में। नवाडा की स्थापना किस समिति द्वारा की सिफारिश पर हुआ था? इसको कमेंट करके आप बताइएगा। खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2013 में लागू हुआ था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में देश के कुल आबादी लगभग कितने प्रतिशत हिस्सा को कवर करती है? तो इसका उत्तर बी होगा। कौशल भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 2015 को। मिशन इंद्रधनुष जो बच्चे के टीकाकरण से संबंधित है वो कब शुरू किया गया था? तो वो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को किया गया था। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? इसका उत्तर बी होगा। वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति पिता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा बी। हरित क्रांति शब्द किससे दिया गया? इसका उत्तर होगा सी। कितने आप लेट? किस पंचवर्षीय योजना को गॉड गिल योजना के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर होगा सी, चौथा। पहली वर्ष योजना किस मॉडल पर आधारित थी? इसका उत्तर होगा बी। भारी उद्योग पर किस वर्ष योजना में बल दिया गया? इसका उत्तर होगा बी। इतना ही होमगार्ड का अर्थशास्त्र का है अभी तक, और बाकी हम क्वेश्चन आपके बीच लाएंगे। जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। आज चैनल पर पहली बार होंगे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।